अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, मैं गार्डन रीच के एक इलाका 134 नंबर वार्ड की बात कर रही हूँ, वहाँ पे ख़राब मटेरियल से एक बिल्डिंग की तामीर की गई और वो बिल्डिंग धाराशाही हो गई, 13 लोग मारे गए। इस 13 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या पब्लिक को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये 13 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या माला रॉय जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की MP हैं, क्या उनको खबर नहीं है? या फिर क्या ममता? देखिए, मुआवजा देने से मसला हल नहीं होता है ना। आप बेसिक काम कीजिए जिससे कि लोगों की जान न जाए। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। तो ये 13 जानें जो गई हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। आप कंपनसेशन देने के बाद में उस जख्म को भरने की कोशिश कर रही हैं ताकि आपका वोट बैंक बना रहे। तपसिया का एक इलाका है जहां पे पानी का एक मसले की वजह से 2 औरतों में झड़प हुई और जब मर्द हजरात उसमें इन्वॉल्व हुए उसके बाद एक मर्द की हत्या कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उनको पानी जैसे एक सहूलियात ज़िंदगी अगर सही तरीके से दी जाती तो क्या ये मर्डर होता? बच सकते थे ना। कौन सी पार्टी ने CAA के बारे में एहतजाज किया है, आप मुझे बता दीजिए। लेकिन SDPI को देखिए, पूरे इंडिया लेवल पर वो एहतजाज कर रही है और सरकार की गलत योजनाओं को जो अवाम मुखालिफ हैं उसको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। SDPI एक पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन लोगों के बीच उतनी मकबूल नहीं है, क्या वजह रही है? देखिए, मकबूल लोग खुद अपने जहन से वो कहते हैं कि BJP नहीं, सिर्फ हमारे पास TMC एक रास्ता है, विकल्प है। लेकिन पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि इन दो के अलावा भी तीसरा जो है वो विकल्प हमारे सामने आ चुका है। तो वो जो विकल्प है वो है SDPI, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता दीदी और BJP का एजेंडा एक है, आइडियोलॉजी एक है। लोग इसको बहुत हद तक समझ चुके हैं। कुछ जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई बिल पास होने की बारी आती है पार्लियामेंट में, कांग्रेस हो या CPM हो या तृणमूल हो, वो वॉकआउट कर जाती है। क्यों कर जाती है? क्योंकि वो आवाम की नज़रों में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम आपके मुहाफिज हैं, हम ऐसी बिल को कंडेम करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से भाग जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, इसका फ़ायदा पूरा BJP को मिल जाता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप वहाँ पर पार्लियामेंट में रह करके उसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे तो हो सकता है कि वो बिल पास ना हो। तो ये चीज़ अपनी जिम्मेदारी को निभाने की बजाय में वो सोचते हैं कि हमारा काम भी बन गया, हम पब्लिक की नज़रों में भी नहीं आए। लेकिन पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, इस बात को अब समझ चुकी है। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में कहा था कि CAA NRC को बंगाल की सरकार यानी ममता की सरकार ने सपोर्ट किया था, क्या कहेंगे? मैंने बताया अभी कि जब CAA कानून नाफिज किया गया अभी, तो पूरी तरीके से ज़ोरदार आवाज़ से SDPI जो है वो मैदान में उतरी और इस चीज़ को कंडेम किया। तृणमूल ने क्या इस चीज़ को कंडेम किया? मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस पर किसी भी बड़ी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब किसी भी चीज़ की बारी आती है, आप देख लीजिए, ट्रिपल तलाक हो, हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, मस्जिद का मसला हो, कौन सी ऐसी पार्टी हैं जो इसके बारे में आवाज़ उठाती हैं या कहती हैं कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, हम आवाम के साथ हैं? क्योंकि आवाम का प्यार तो भर भर के मिल रहा है ना इनको, CPM हो या तृणमूल हो। लेकिन जब ये मेन मुद्दा आता है उस वक्त ये कहाँ गायब हो जाती हैं? उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी खड़ी होती है जिसका नाम है SDPI। जितनी मुस्लिम पार्टियां हैं मुल्क में, उन पर आरोप है वोट पोलराइजेशन का, क्या आपकी पार्टी पे भी इस तरह का? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हम एक आइडियोलॉजी रखते हैं और उसको आवाम तक रखना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस ने, CPM ने और तृणमूल ने अलायंस किया, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं अलायंस किया? यहाँ पर अगर अलायंस हो जाता तो आप कह सकते थे कि हम वोट काट रहे हैं या पोलराइजेशन कर रहे हैं। इस किस्म की राजनीति हम कर नहीं रहे हैं। हम आवाम के दुख दर्द के लिए सामने आए हैं और अपनी आइडियोलॉजी लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि लोग उससे मुतासिर हों और अपने नुक्ते नज़र से वो पब्लिक जो है वो चुन सके अपना नुमाइंदा कि कौन पार्टी है जो सही तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर सकेगी। सारा सालिम CPM के कैंडिडेट कह रही हैं कि मैं जीत रही हूँ, इस बार आवाम का मूड बदल चुका है। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है। पब्लिक का प्यार किसको मिलेगा ये तो 4 जून को ही समझ में आएगा। इन तीनों कैंडिडेट में किसे बेटर आप मानते हैं? मैं किसी को बेटर नहीं मानती।
क्योंकि ये सारे कैंडिडेट जो है ना, ये सारी पार्टीज जो हैं वो मुल्क के लिए खतरा हैं। सब जो हैं वो पार्टी जो अपना कर रहे हैं वो अपने करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एसडीपीआई जो है वहीं हम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स फॉर कॉज कर रहे हैं, नॉट फॉर करियर। हमारा जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, या लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनको देने के लिए है, या उनको जागरूक करने के लिए है कि आपको सरकार से क्या क्या सवाल करने हैं और कैसे करने हैं। तो हम इस बेसिस पे काम करते हैं। हम पॉलिटिक्स को अपना करियर नहीं बना रहे हैं कि हमें उससे फायदा उठाना है या अपनी जेबें भरनी है। हम आवाम के फायदे के लिए फील्ड में हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच आप जा रही हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है, औरतों के मसले हैं, पानी का मसला है, इलीगल बिल्डिंग्स का मसला है, बहुत सारे। अभी मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि तोपसिया का एक इलाका है जहाँ पे पानी का एक मसले की वजह से 2 औरतों में झड़प हुई, और जब मर्द हजरात उसमें इन्वॉल्व हुए उसके बाद एक मर्द की हत्या कर दी गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर उनको पानी जैसे एक सहूलियात ज़िंदगी अगर सही तरीके से दी जाती तो क्या ये मर्डर होता? बच सकते थे ना। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, मैं गार्डन रीच के एक इलाका 134 नंबर वार्ड की बात कर रही हूँ, वहाँ पे ख़राब मटेरियल से एक बिल्डिंग की तामीर की गई और वो बिल्डिंग धाराशाही हो गई, 13 लोग मारे गए। इस 13 मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या पब्लिक को ये सवाल नहीं करना चाहिए कि ये 13 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या माला रॉय जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की एमपी हैं, क्या उनको खबर नहीं है? या फिर क्या ममता दीदी को खबर नहीं है? या पुलिस को खबर नहीं है? कौन है जो इस खराब टेंडर को पास किया, जिसने इतने घटिया माल वाले टेंडर को पास करके वहां पर एक बिल्डिंग तामीर की गई और 13 लोगों की जान चली गई? इसका जिम्मेदार कौन है? मेयर कह रहे हैं कि इंजीनियर जिम्मेदार है, काउंसलर का कोई रोल नहीं देखिए, होता है। इंजीनियर अगर जिम्मेदार हैं तो इस टेंडर को पास करने वाला तो कोई है ना। अपने आप तो टेंडर पास नहीं हो गया या इंजीनियर ने अपने आप काम शुरू नहीं कर दिया। इसको पास करने के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, प्लान एक होता है, उसके अलावा ममता जो सरकार यहाँ की है वो जिम्मेदार है, और एमपी माला रॉय जिम्मेदार है। तो ममता सरकार तो उनने जो मारे गए हैं उनके पास खड़ी रही, मुआवजा दिया गया। देखिए, मुआवजा देने से मसला हल नहीं होता है ना। आप बेसिक काम कीजिए जिससे कि लोगों की जान न जाए। एक एक जान हमारे लिए कीमती है। तो ये 13 जानें जो गई हैं वो कोई मामूली बात नहीं है। आप कंपनसेशन देने के बाद में उस जख्म को भरने की कोशिश कर रही हैं ताकि आपका वोट बैंक बना रहे, लेकिन आप अगर इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो जानें बच सकती हैं ना। तो इस चीज़ को तो गौर करना होगा। क्या गार्डन रीच के लोगों से आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई है? हमारी एक टीम ने वहाँ पे विजिट किया था, तो उसमें बहुत सारी जो औरतें हैं उन्होंने अपने मसाइल बताएं कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की कमी है। तो उस चीज़ पर हम लोग इंशाअल्लाह काम करेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो इंशाअल्लाह जो पब्लिक के जो बेसिक राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको हम उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।